हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द वन शॉट ऑफ जिमिन बर्थडे स्पेशल। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। जिमिन, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। मैं हमेशा से इतना ही बोलती थी, अब तुम्हें ज्यादा सुनाई देने लगा है क्योंकि तुम्हारा ध्यान दूसरों पर ज्यादा रहने लगा है ना आजकल, इसलिए। अरे बुद्धू, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उसने मेरी हेल्प मांगी, मैंने कर दी, बस बात खत्म। बस इसी बात से तो मुझे प्रॉब्लम है। हम सब एक क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हारी हेल्प क्यों ली, मुझसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि शायद उसे पता चल गया था कि तुम झगड़ालू हो, बहुत झगड़ा करती हो। पता नहीं उसकी मदद करोगे या नहीं करोगे, शायद उसने ऐसे सोचा हो। अच्छा, तो मैं झगड़ालू हूँ, झगड़ा करती हूँ, तो तुम मुझसे क्यों बात करते हो? कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की। तुमसे मैं बात नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा? स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर रोज तुम ही तो मेरा लंच लाती हो। अच्छा, तो ये रीजन है मुझसे बात करने का? हाँ बिल्कुल। स्कूल में मम्मा लंच बनाकर देती थी, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती थी। कॉलेज में मैं खुद लंच बनाती हूँ, तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम्हारे लिए कुक हूँ, जो तुम्हारे लिए रोज डब्बा लेकर आती है। हाँ, तुम मेरी लाइफ में क्या अहमियत रखती हो ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि बहुत भूख लग रही है, अब मेरा लंच दे भी दो मुझे। या वापस घर ले जाने के इरादे हैं? बिल्कुल नहीं, ये लो खाओ, तुम्हारी फेवरेट सब्जी है आज। थैंक यू सो मच बेस्टी। पर दोस्त तो तुम्हारी तरह हो, वरना ना ही हो तो बेहतर है। बस बस बहुत हो गया मक्खन। थैंक गॉड, फाइनली झगड़ा खत्म हो गया। अब मैं कुछ पूछूं? हाँ जिनको पूछो, क्या पूछना है? मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में हम फ्रेंड्स बने थे और अब लास्ट ईयर आ गया है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती तुम दोनों को देखकर। ऐसी कौन सी बात है जंकुक जो तुम्हें मेरी और जिमिन की समझ में नहीं आती? पहली बात, तुम दोनों बातें ऐसे करते हो जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स, एक दूसरे की केयर ऐसे करते हो जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और झगड़ा तो ऐसे करते हो जैसे कि हस्बैंड वाइफ। तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों हो कौन? जंकुक, बार बार एक ही सवाल पूछने से जवाब बदल नहीं जाता है। मुझे पता है तुम यही कहोगे हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है यार। सच में कुछ फील नहीं करते तुम जिमिन के लिए? करता हूँ ना, बहुत कुछ फील करता हूँ। जिमिन के लिए मेरे हार्ट में एक स्पेशल प्लेस है। ये तुम क्या बोल रहे हो योंगी? हाँ, अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। एज अ फ्रेंड, हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, हमने स्कूल भी साथ में किया है, अब कॉलेज भी कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर में गॉड ने चाहा तो हम शायद साथ में ही रहेंगे। क्यों जिमिन, सही कहा ना मैंने? हाँ ओके ओके, समझ गया। मतलब योंगी तुम्हारे दिल में जिमिन के लिए ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? जस्ट फ्रेंड्स, ओके? हाँ बाबा, ओनली फ्रेंड्स। तो फिर मेरा रास्ता साफ है। जिमिन, तुम तैयार रहना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर प्रपोज करूंगा, बिकॉज़ आई रियली लाइक यू। अच्छा तुम करो, मैं फौरन एक्सेप्ट कर लूंगी, बिकॉज़ यू आर सो हैंडसम एंड सो इंटेलिजेंट, और इसकी तरह तो बिल्कुल नहीं हो। बस बस बहुत हो गया। हाँ, अब मैं लंच कर लूं? हाँ तुम चाहिए, हमने कौन से आपके हाथ पकड़ रखे हैं, आपका मुंह बंद कर रखा है। अब खाइए ना आराम से, मैं और जंकुक बातें कर रहे हैं। क्यों जंकुक? हाँ जिमिन। क्या बात है योंगी, गुस्सा हो गया मुझसे? कुछ किया है मैंने जिसमें बुरा लग गया है? नहीं तो मेरी कॉल रिसीव कर रहे हो, नहीं मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम नहीं मिला तो नहीं देखा। अच्छा, वैसे तुमने जिमिन की कॉल और मैसेज दोनों का जवाब दिया था, तो तुम्हें कैसे पता? मैं उस समय जिमिन के साथ ही था। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? हम स्टडी कर रहे थे साथ में, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। बिना मेरे वो कभी स्टडी नहीं करती है। क्यों? मैं भी तो उसका फ्रेंड हूँ ना, जैसे तुम हो। जंकुक, क्यों गुस्सा आ रहा है? हाँ, कल से जब से मैंने ये कहा है कि मैं जिमिन को कभी ना कभी प्रपोज करूंगा, तुम्हारा बिहेवियर चेंज है। क्या हुआ है, बुरा लग रहा है? लेकिन वो तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है ना, फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, बस वो अच्छा डिजर्व करती है, तो मैं अच्छा नहीं हूँ। हाँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तो हाँ तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो ना, वो अच्छा डिजर्व करती है। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें जेलसी हो रही है, तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं क्यों जेलस होऊंगा? नहीं, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, क्योंकि तुम जिमिन से प्यार करते हो। योंगी, खुद से और दूसरों से झूठ बोलना बंद करो। हाँ,
और एक्सेप्ट कर लो कि तुम जिमिन से प्यार करते हो। हाँ, मैं करता हूँ जिमिन से प्यार, बहुत प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, बचपन से उसे प्यार करता हूँ। तो फिर बोल क्यों नहीं देती? हाँ, क्यों इतना वेट कर रहे हो? नहीं बोल सकता क्योंकि वो सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम एक बार बोल दोगे तो हो सकता है जिमिन के मन में तुम्हारे कुछ फीलिंग्स हो, अगर नहीं होंगी तो डेवलप हो जाएंगी। तुम एक अच्छे इंसान हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो मुझसे गुस्सा हो गई तो? हाँ, उसने मुझसे दोस्ती तोड़ ली तो? अगर वो मुझसे दूर चली गई तो? नहीं, कभी नहीं। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अच्छा, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी बस जिमिन को देख कर बिताना चाहते हो? हाँ, हाँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। नहीं नहीं, मैं समझ गया तुम्हारे लिए कितना बहुत है। तुम फ्यूचर में मामा बनना चाहते हो। व्हाट? हाँ, जिमिन के बच्चे तुम्हें मामा ही तो बोलेंगे। शट अप जंगकुक, व्हाट शट अप? यही तो रियलिटी है ना, बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। जंगकुक, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा आइंदा तुम मेरे साथ कुछ भी कहा तो। तुम मेरा मुंह तोड़ो, मेरा सर फोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन यही रियलिटी है। उसकी कभी ना कभी तो शादी होगी ना। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम जंगकुक? वो शादी कर लेगी? नहीं, वो शादी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी शादी? बिल्कुल करेगी। हाँ? और कॉलेज में एक नहीं, हजारों लड़के हैं, और आई थिंक कॉलेज में नहीं, दुनिया में, जो जिमिन को बहुत पसंद करते हैं और उसे एक ना एक दिन प्रपोज जरूर कर देंगे। तुम बस उसे देखते रहना, ठीक है? नहीं यार, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा? तुम एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो। अभी तुम्हें जिमिन को देखना अच्छा लगता है, ठीक है? फिर तुम उसके हस्बैंड को देखना, फिर उसके बच्चों को देखना। इतना बहुत होगा तुम्हारे लिए, है ना? नहीं यार जंकुक, डराओ मत मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, क्या करूँ मैं? बस एक ही तरीका है, जिमिन के पास जाओ और उसे बता दो तुम उसके लिए क्या फील करते हो, कि वो सिर्फ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उससे बढ़कर भी कुछ है। लेकिन यार अगर वो गुस्सा हो गई तो? तुम बस यही सोचते रहना, जिंदगी भर कमारे रहना और उसके बच्चों को तुम खिलाना, मामा जी बनकर, ठीक है? मैं ये कह रहा था ना कि कुछ ऐसा प्लान बनाओ जिससे मुझे ये पता चल जाए कि जिमिन मेरे बारे में क्या सोचती है एग्जैक्टली, कि मैं सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ या थोड़ा बहुत कुछ अलग फील करती है वो मेरे लिए। वैसे कभी कभार तुम्हें समझदारी की बातें कर लेते हो। अच्छा, कभी कभार नहीं, नहीं तुम हमेशा ही करते हो। ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, सच्ची मुच्ची। हेलो मिस्टर योंगी। हाय, सॉरी पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपके प्रिंसिपल की डॉटर, पापा ने आपको बताया होगा मेरे बारे में। ओह या, हाँ मुझे याद आया, कल सर ने मुझे बताया था। राइट राइट, लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? वो क्या है ना, पापा ने आपका डिस्क्रिप्शन दिया था कि आप बहुत हैंडसम है, तो मैंने पूरे कॉलेज में ढूंढा, लेकिन आप जैसा हैंडसम लड़का मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मिस्ते, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो भाई बोल रही हूँ जो सच है, अब सच में बहुत हैंडसम है। सॉरी, आप गुस्सा मत होइएगा, मैं एक्चुअली ऐसी ही हूँ। पापा ने आपकी फोटो दिखाई थी इसलिए मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन मैंने जो कहा है ना आप सच में बहुत हैंडसम है, वो झूठ नहीं है। थैंक यू सो मच मिस्ते, एंड आप जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं। मीट माय फ्रेंड्स जंकुक एंड जिमिन। हेलो गाइस, हाय। वैसे मिस्ते, हम सबको पता है मिस्टर योंगे का नाम बहुत ही अच्छा है और ये खुद भी बहुत हैंडसम है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप स्पेशली मिस्टर योंगी से ही मिलने क्यों आई हैं? हाँ? मिस्टर योंगी, आपने अपने फ्रेंड्स को बताया नहीं मेरे बारे में? सॉरी, वो सर ने मुझे कल ही बताया तो मेरे ध्यान से उतर गया। जंकुक, तुम जिमिन को बता देना, ओके? और जिमिन, आज तुम जंकुक के साथ घर चले जाना, मैं ते के साथ जा रहा हूँ, ओके? चलें ते? ओके, बाय गाइस। जंकुक, योंगी ने तुम्हें बताया और मुझे नहीं बताया, क्यों? शायद टाइम नहीं मिला होगा, याद नहीं रहा होगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन ये लड़की ते ये योंगी से मिलने क्यों आई है? क्यों सर ने कहा कि योंगी से मिले वो? हाँ, तुम्हें पता है इस बारे में? हाँ, एक्चुअली ते अब्रॉड से आई है, उसे कुछ रिसर्च करनी है यहाँ, तो सर ने रिकमेंड किया योंगी का नाम, इसलिए ते योंगी के साथ में रिसर्च करेगी कुछ दिनों तक। कुछ दिनों तक? कितने दिन? आई थिंक 15 डेज। 15 डेज? हाँ चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेट हो जाओगी वरना तुम।
चलो। क्या हुआ है जिमिन, बहुत उदास लग रही हो? कुछ नहीं, योंगी ने 2 दिन से क्लास नहीं ली है और ना ही मेरे से ठीक से बात हुई है। पता नहीं क्यों। क्यों, क्या वो ते के साथ में है? बहुत बिजी है ना आजकल, पूरे दिन उसी के साथ रहता है। आई थिंक नाइट में भी वो दोनों साथ में ही वर्क करते हैं। क्या, तुम्हें कैसे पता? मैं गया था ना योंगी के घर पे, तब ते वहीं थी। मतलब वो रात में भी रहती है योंगी के साथ में? हाँ, वो दोनों 24 घंटे साथ में रहते हैं। ऐसा कैसा प्रोजेक्ट है ये? होगा किसी टाइप का। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? हाँ नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। देखा तुमने जंकु? हाँ, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल रिसीव नहीं हो रही और यहाँ बैठकर लंच हो रहा है, वो भी ते के साथ में। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ उसके पास में से बोलने कि वो मेरे साथ लंच करता है ना हमेशा, फिर क्यों कर रहा है उस ते के साथ में? अरे तुम क्यों डिस्टर्ब करोगे उन दोनों को? हम करते ना साथ में लंच, इसमें क्या डिस्टर्बेंस है? अरे तुम देखो ना, मुझे लगता है योंगी ते को पसंद करने लगा है, और वैसे भी वो इतनी ब्यूटीफुल है, उसे कोई भी पसंद कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि शायद योंगी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, देन वाइफ। उसे भी तो शादी करनी है। शादी? हाँ शादी। तुम कहना चाहते हो कि योंगी ते से शादी करेगा? हाँ बिल्कुल, ते सुंदर है, प्रिंसिपल की बेटी है, वेल एजुकेटेड है, और क्या चाहिए एक लड़के को? प्यार करने के लिए और शादी करने के लिए सिर्फ लड़की का सुंदर होना और वेल एजुकेटेड होना जरूरी है? हाँ तो वो तो मैं भी हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो जिमिन? नहीं, कुछ नहीं। हेलो जंकुक। हाय जिमिन, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना, साथ में लंच करते हैं। क्या बात है योंगी? आजकल तुम अपना लंच नहीं मांगते हो मुझसे? हाँ जिमिन, वो क्या ना कि आजकल ते मेरे लिए लंच ले आती है। पता है जिमिन, ते बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये अब्रॉड से पढ़ के आई है। क्यों, अब्रॉड में पढ़ने वाले खाना नहीं खाते? तुम्हें बनाना नहीं आएगा? बिल्कुल सही कहा तुमने जिमिन। देखा योंगी, जरूरी नहीं है जो अब्रॉड में पढ़ते उन्हें खाना बनाना आता हो। और मुझे खाना बनाना भी आता है, मुझे घर के सारे काम आते हैं, और मेरी मम्मा मुझसे बोलती है जो लड़का मुझसे शादी करेगा वो बहुत ही लकी होगा। अच्छा, तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। पता है क्यों? मुझे अच्छा खाना खाने की बहुत आदत है। जिमिन अच्छा खाना बनाती है ना, तो तुमने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लो। जिमिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा बैग बहुत भारी हो जाता है आजकल, बुक्स भी होती है ना, तो मैं ना तुम्हारा लंच नहीं लेकर आने वाली। और वैसे भी आजकल ते तुम्हारे लिए लेकर आ रही है, तो मैं लंच लाकर क्या करूंगी? और ते बहुत टेस्टी खाना बनाती है। सत्य, तुम योगी के लिए रोज लंच लेके आना, तो मेरी ड्यूटी खत्म हो गई आज से। ओके बाय। वो क्या है ना कि जंकुक ने मुझसे वादा किया है कि आज वो मुझे पिज्जा हट लेकर जाएगा। मेरा ना बहुत दिन से मन हो रहा था पिज्जा खाने का, इसलिए मैं सोच रही थी कि योगी को भी साथ ले लूं, लेकिन योगी को तुम्हारी कंपनी बहुत पसंद है, तो तुम दोनों एंजॉय करो और हम दोनों जाते हैं पिज्जा हट। क्यों जंकुक, चले? लेकिन जिमिन, मैंने कब? आज सुबह ही तो तुमने कहा था, कितने बुद्धू हो तुम। चलो चलते हैं। ओके बाय मिस्टर योगी। जिमिन, आई एम सॉरी। जिमिन मेरी बात सुनो। योगी कंट्रोल योर फीलिंग्स। हाँ बना हमारे प्लान पे पानी फिर जाएगा, लेकिन तो मुझे ऐसा लग रहा है उसे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इससे पता भी चल रहा है ना कि जिमिन को जेलसी हो रही है हमें साथ में देखकर। इसका मतलब वो तुम्हारे लिए कुछ फील करती है। बस थोड़े दिन और वेट करो, एक बार वो बोल दे कि वो तुम्हारे लिए सच में क्या फील करती है, उसी दिन ये ड्रामा एंड हो जाएगा। बस कुछ दिन और। ओके क्या हुआ है जिमिन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, सब एंजॉय कर रहे हैं, हमारा फेयरवेल है और तुम यहाँ बैठी हो। चलो ना डांस करते हैं। नहीं जंकुक, मेरा मन नहीं है, तुम मुझे घर छोड़ दो ना प्लीज। नहीं, हम अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, और वैसे भी टीचर्स को क्या बोलेंगे? हमारा ही फेयरवेल है, अगर हम चले जाएंगे ऐसे तो। नहीं, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम ऐसा करो, तुम एंजॉय करो, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, बहुत रात हो गई है, तुम अकेले मत जाओ। क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन उठा ले जाएगा? अगर तुमने अभी मेरे साथ डांस नहीं किया ना, तो मैं ही तुम्हें उठा ले जाऊंगा। अच्छा, और कहाँ ले जाओगे? स्टेज तक ले जाऊंगा, प्लीज चलो ना डांस करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो।
जिमिन। हेलो जेहोप, क्या बात है, आज तुम अकेले? नहीं तो बाकी सब है ना, सब डांस कर रहे हैं। नहीं, वैसे तो सब हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन आजकल तुम अकेले अकेले दिखाई देती हो, योंगी के साथ नहीं दिखती हो, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, वो योंगी आजकल प्रिंसिपल सर की बेटी की हेल्प कर रहा है किसी प्रोजेक्ट में, इसलिए उसे टाइम नहीं मिलता है। हाँ, कुछ ज्यादा ही बिजी है, मैं उसे पूरा दिन देखता हूँ कॉलेज में, ते के साथ ही रहता है। याद है तुम्हें जिमिन, मैंने तुम्हें फर्स्ट ईयर में प्रपोज किया था और तुमने मुझे ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया था कि तुम योंगी से प्यार करती हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम योंगी से प्यार करती हो, शायद तुमने उस दिन मुझसे झूठ बोला था ना। जी होप, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था वो आज भी सच है। मैं योंगी से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी योंगी के साथ में कोई लड़की 24 घंटे रहती है और तुम कुछ नहीं कहती हो, शायद तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता है। तो मुझे ना पूरा यकीन हो गया है कि तुमने सिर्फ मुझे मना करने के लिए ये प्लान बनाया कि तुम बोल दो कि तुम योंगी से प्यार करती हो। यही ना, झूठ बोला था ना तुमने उस दिन मुझसे। जी होप, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ जी होप, तुम गलत समझ रहे हो। अच्छा, तो फिर जाओ और जाकर बोल दो ते से कि वो तुम्हारी योंगी से दूर रहे, क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। जाओ, बोल पाओगी? हिम्मत है इतनी? हाँ है। Just wait and watch. हाय जिमिन, तुम यहाँ फेयरवेल में क्या कर रही हो? क्या मतलब? ये फेयरवेल स्टूडेंट्स के लिए है और स्टूडेंट्स हम हैं कॉलेज के, तुम नहीं। ओह, मैं भूल गई थी, तुम प्रिंसिपल की बेटी हो ना, उस चीज का फायदा उठा रही हो। सही कहा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना जिमिन? क्या बोल रही हो तुम? और ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? एटलीस्ट आज के दिन तो योंगी को अकेला छोड़ दो। जरूरी है 24 घंटे उसके पीछे चिपके रहना? और मैं तुम्हें सलाह नहीं दे रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, मेरी योंगी से दूर रहो। तुम्हारा योंगी? हाँ, मेरा योंगी। मैं योंगी से प्यार करती हूँ, समझ गई तुम? दूर रहो उससे। तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें लगेगा भी कैसे? तुम योगी की जिंदगी में सिर्फ 2-4 दिन पहले आई हो, मैं उसकी जिंदगी में उसके बचपन से हूँ और बचपन से उसे प्यार करती हूँ। तुम इतनी आसानी से मेरी योगी को मुझसे नहीं छीन सकती हो, इसलिए बेकार की कोशिशें करना बंद कर दो और हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना क्या करोगे तुम? उसके बाद जिमिन गुस्से में ते को धक्का दे देती हैं और तभी अचानक से योंगी आ जाते हैं और वो ये देख लेते हैं। ते तुम ठीक तो हो ना? जिमिन, क्या है ये? हाँ, ये किस तरह का बिहेवियर है? इट्स ओके योंगी, कोई बात नहीं, धोखे से लग गया। जिमिन, ते को सॉरी बोलो। जिमिन, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? ते को सॉरी बोलो। मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी कि तुम जिस तरह से ते के साथ बिहेव करते हो, रहते हो, अगर उसका 1% भी मेरे साथ करते तो शायद मुझे बहुत खुशी होती। योंगी, मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो। गुड बाय। गुड बाय? हाँ, बाय का मतलब होता है कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन गुड बाय का मतलब होता है कि हम अब कभी नहीं मिलेंगे। इतना बोलकर जिमिन वहां से चली जाती हैं। योंगी, ते क्या हुआ है? ये जिमिन से भागकर क्यों गई है? जंकुक, ते, आई थिंक हमें ये सब यही स्टॉप कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, वो बहुत हर्ट हो रही है, मैं ये सब नहीं देख सकता, बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं जा रहा हूँ उसके पास में। लेकिन योंगी मेरी बात तो सुनो। जंकुक, जाने दो उसे। योंगी, तुम जाओ जिमिन के पास में, बहुत रात हो गई है, वो अकेले रोड पर निकल गई है, जाओ। ते, ये तुमने क्या किया? योंगी को क्यों जाने दिया जिमिन के पीछे? हाँ, हमारा प्लान उसका क्या होगा? हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है जंकुक। क्या? हाँ, जिमिन ने अभी अभी मुझे धमकी दी है कि मैं उसके योंगी से दूर रहूं, क्योंकि वो योंगी से बहुत प्यार करती है। ऐसा जिमिन ने कहा? हाँ सच्ची? हाँ सच्ची। ओह माय लव, थैंक यू सो मच। हे, यहाँ मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि तुम प्रिंसिपल की बेटी नहीं हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम मेरे फियांसे हो। वो तो मैं चाहकर भी नहीं भूलना चाहती। और हाँ, ये नाटक यहीं खत्म हो रहा है। अब तुम कॉलेज में सबको बताओगे कि मैं तुम्हारे फियांसे हूँ, समझ गए ना?
धमकी दे रही हो? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कैसे कॉलेज में तुम कृष्ण कन्हैया बने घूमते हो, गोपियां तुम्हारे आगे पीछे नाचती हैं। अगर आज के बाद मुझे एक भी लड़की दिखाई दी ना तो तुम समझ लेना क्या करोगी। मैं शादी के बाद बताती हूँ मैं क्या करूंगी। जिमिन मेरी बात तो सुनो तो सही। योंगी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं पीछा थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ बैठो बाइक पर। मिस्टर योंगी, मेरे पास मेरे पैर हैं और मैं अपना घर जानती हूँ तो मैं खुद जा सकती हूँ। अरे मैं वो थोड़ी ना कह रहा हूँ, रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर पे। आपको बहुत शौक चढ़ रहा है ना अपनी बाइक पर लड़की को बैठाने का, तो वापस पार्टी में जाइए, अपनी तेज को बिठाइए, तो वापस पार्टी में जाइए, अपनी तेज से कहिए वो आपकी बाइक पर बैठेंगी, उन्हें जाकर आप घर छोड़िए, ओके? क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बाइक पर बैठने का। इतना गुस्सा, नाक बिल्कुल लाल हुई जा रही है। अच्छा सॉरी मैं नहीं बोलूंगा, आएगा तुम किसी से सॉरी बोलो, मैं तुमसे उल्टा सॉरी बोलता हूँ, मैं उससे भी सॉरी बोल दूंगा जिसे तुम मारोगी। तुम अगर किसी का खून भी कर दोगी ना तो मैं सजा काट लूंगा। अब तो प्लीज बाइक पर बैठ जाओ। खून करना होगा ना तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ही खून करूंगी। हाय क्यों, मुझे क्यों मार दोगी? हाँ मैंने क्या किया है? फसाद की जड़ तो तुम ही हो। क्या बात है मैडम, ये लड़का आपको छेड़ रहा है क्या? नहीं आप गलत समझ रहे। हाँ ये मुझे छेड़ रहा है। जिमिन क्या बोल रही हो तुम? नहीं भैया ये गुस्सा है मुझसे, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं बस इसे मना रहा था। जिमिन मेरा नाम जिमिन नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। क्या है? हाँ बहुत शौक चढ़ा है लड़कियों को छेड़ने का। पुलिस को बुलाऊं अभी, और पुलिस से पहले तो मैं तुझे जगाने लगा दूंगा। हाँ अरे नहीं भैया आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बस नाराज हो गई है। लड़की बोल रही है ना कि वो तुझे नहीं जानती है। चल निकल यहाँ से। मैडम चलिए आप हमारे साथ कार में चलिए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। नहीं थैंक यू सो मच भैया, मैं खुद चली जाऊंगी, पास में ही है। अरे चलिए ना मैडम हम छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना भैया मैं खुद चली जाऊंगी, प्लीज थोड़ा पीछे हटेंगे आप। चलो मैडम हम छोड़ देते हैं। अरे मैडम इतना भी क्या शर्माना, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़िए मेरा, हटिए सामने से। हाथ छोड़ो उसका। ए चिकने तो क्यों मरना चाहता है, निकल यहाँ से। मैंने कहा जिमिन का हाथ छोड़ो। क्यों तू बेवजह मरना चाहता है? हाँ एक हाथ तो तुम्हें संभाल नहीं पाएगा, निकल यहाँ से। चलो मैडम थोड़े से मजे करते हैं, क्यों घबरा रही हो इतना, आजकल तो कॉमन है। उस गुंडों के इतना बोलते ही योंगी उसे मारना शुरू कर देते हैं। बस खुश हो? यही चाहती ना तुम कि मैं झगड़ा करूं लोगों से तुम्हारे लिए? लो किया मैंने। क्या अब तुम चलोगी मेरे साथ घर, या कुछ और भी रह गया है बाकी? तुम क्यों चिल्ला रहे हो मुझे? मैंने उनसे कहा था कि मेरे साथ ये सब करो। जब मैं तुम्हें समझा रहा था कि चलो रात बहुत है, ये एरिया सही नहीं है, तो तुम चल नहीं सकती थी। एक तो गलती तुम्हारी, मैं तुम्हारी वजह से इतना परेशान हूँ और तुम मुझे ही डांट रहे हो। अब तुम इन सब चीजों का इल्जाम भी मुझ पर ही डाल दो, हमेशा की तुम्हारी आदत है। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे इसी बात का तो गम है। क्या? हाँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग का तुम्हारी जुबान सिर्फ उस ते के सामने चलती है। जमीन अब ते कहाँ से आगे बीच में? वो आ चुकी है हमारे बीच में योंगी, और तुम उसे लेकर आए हो जानबूझकर। क्या कहना चाहती हो? बुद्धू, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने इतने बुद्धू लड़के से प्यार कर लिया। क्या कहा तुमने? तुम्हें दिखाई नहीं देता है जब से वो आई है मैं कितनी परेशान हूँ? तो बुद्धू मुझे फर्क पड़ रहा है कि तुम मुझे टेंशन नहीं दे रहे हो, मुझे फर्क पड़ रहा है कि तुम किसी और लड़की के साथ में हो, मुझे फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से। क्यों फर्क पड़ रहा है? बोला तो, प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। और कुछ बोलना है? जिमिन प्लीज थोड़ा तो हंस दो, आज तुम्हारा बर्थडे है। क्या फर्क पड़ता है, बर्थडे और ब्लैक डे सब एक जैसे ही है उसके बिना मेरी लाइफ में। जिमिन क्यों ऐसे सोच रहे हो तुम? क्यों ना सोचूं मैं जंगकुक? हाँ जब से मैंने उससे बोला है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उस दिन से ना ही वो मेरी कॉल्स का आंसर कर रहा है, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहा है। घर पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अंकल आंटी से बोलती हूँ कि मेरी बात करा दो तो बोल देता है कि बोल दो मैं बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता। पता है जंगकुक, मैंने इतने साल इसीलिए नहीं बोला, मुझे पता था कि मैं उसे खो दूंगी, और मैंने उसे
अपनी बेवकूफी और जेलसी में मैंने उसे खो दिया। जिमिन ऐसा मत सोचो। हाँ, शायद वो सच में बिजी हो, पता नहीं। अच्छा तुम मेरे साथ चलो, मुझे कहीं नहीं जाना। चलो तो। कहाँ ले जा रहे हो? जहन्नुम में। नहीं जाना है मुझे, यूंगी के बिना तो मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती। हाय बुद्धू लड़की, सुन तो ले, मैंने बोला क्या है? हाँ क्या बोला? जहन्नुम बोला था। क्या फर्क पड़ता है, ये दुनिया कौन सी अच्छी है, उसके बिना मेरे लिए सब कुछ बेकार है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जंगकुक। ओह गॉड, इतना प्यार करती थी तो इतने साल रुक कैसे गई तुम? मुझे नहीं पता, पर तुमने कुछ नहीं किया ना तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ लूंगी। अरे तुम उसकी सजा मुझे क्यों दोगी? बिल्कुल दूंगी। पता है इस सारी मुसीबत की जड़ वो ते है। मन तो कर रहा है मैं उसका खून कर दूं। अरे नहीं ऐसा मत करना। हाँ उसे तुम क्यों नुकसान पहुंचाओगी? उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम क्यों उसका इतना पक्ष ले रहे हो? मैं तुम्हारा भी खून कर दूंगी साथ में। अरे बाबा ठीक है, तुम सबके खून मत करो। हाँ पहले मेरे साथ तो चलो। चलो। कैसा लग रहा है जिमिन? जंगकुक कुछ तो शर्म करो। हाय अब मैंने ऐसा क्या कर दिया इसके लिए मैं शर्म करूं? मैं इतनी परेशान हूँ योंगी को लेकर और तुम यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो मुझे प्रपोज करने की। अरे नहीं ये तुमसे किसने कहा? तो फिर तुमने इतनी सारी डेकोरेशन क्यों कर रखी है और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? अरे मैंने ये डेकोरेशन नहीं की है तो फिर किसने की है? बस 1 मिनट रुको, भी पता चल जाएगा। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन सिर्फ अकेली वहाँ खड़ी है। तभी कुछ आवाज आती है। इतना झगड़ा, इतना प्यार, इतना गुस्सा, इतनी केयर मेरी जिंदगी में कोई नहीं कर सकता जितनी तुम करती हो। तुम बहुत इम्पोर्टेंस रखती हो मेरी लाइफ में। मैं तुम्हें अपनी बंद आंखों से और आंखें खुलने पर भी देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर पल अपने सामने चाहता हूँ। जिमिन हैप्पी बर्थडे यूंगी। सो मिस जिमिन विल यू मैरी मी? हाँ क्या आप मिस जिमिन से मिसेस यूंगी जिमिन बनना पसंद करेंगी? तुम कहाँ चले गए थे? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ना? अरे झगड़ा बाद में कर लेना, पहले मैंने जो पूछा है उसका जवाब तो दे दो। तुमने आई लव यू तो बोला ही नहीं, क्योंकि आई लव यू सिर्फ एक वर्ड है जो मेरे प्यार को डिफाइन नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं अपना प्यार शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए अब जल्दी बोलो वरना ऑप्शन बहुत सारे हैं। खबरदार जो अगर किसी और की तरफ देखा भी तो जान से मार दूंगी मैं उसे। तो मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे बाबा इतना कुछ बोलती है, अब ये भी बोल दो कि शादी करोगी या नहीं करोगी? तुम क्या चाहते हो? मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें पूरी दुनिया घुमाना चाहता हूँ। तुम बताओ। हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। फाइनली मेरा काम खत्म हो गया और तुम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्या कर रही हो? योंगी तुमने, अरे उसकी बात तो सुन लो पहले, वो बोल क्या रही है? कांग्रेचुलेशंस जिमिन, योंगी। थैंक यू जंगकुक। एंड जिमिन तुम्हें अपने एक स्पेशल पर्सन से मिलाऊं। किससे? मेरे फियांसे से। अरे तुम्हें कोई बता नहीं तुम्हारी शादी तय है? हाँ बिल्कुल मिलना चाहूंगी मैं। कौन है वो लकी गर्ल? मीट माय फियांसे किम प्योंग। ये तुम्हारे फियांसे है? सॉरी जिमिन, ये हमारा प्लान था तुम्हारे मुंह से निकलवाने का कि तुम योंगी से प्यार करती हो। मतलब ये जो इतने दिनों से चल रहा था वो एक प्लान था। हाँ एंड योंगी तुम इसमें शामिल थे। सॉरी, गुस्सा नहीं होना। गुस्सा नहीं होना, इतने दिनों से तुम मुझे परेशान कर रहे थे और सीधा आके मुझसे नहीं बोल पा रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे अगर तुम ऐसे झगड़ा करोगे ना तो मुझे अफसोस होगा कि मैंने तुम्हें क्यों प्रपोज कर दिया। अच्छा तुम अफसोस करके तो देखो, अब तुम मुझे छोड़ना चाहोगे ना, मैं तब भी नहीं छोड़ने दूंगी। तुम्हें किडनैप करके तुमसे शादी कर लूंगी। अरे नहीं बेटा जी, आपको किडनैप नहीं करना पड़ेगा, हम हैं तो हम आपकी शादी कराएंगे। अंकल आंटी। योंगी तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो, तुमने सबको इकट्ठा कर रखा है। एटलीस्ट अंकल आंटी को तुम नहीं बुलाते तो क्या हुआ? मैं पूरे समाज के सामने ये एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो उसमें मेरे मॉम डैड सबसे पहले आते हैं। जिमिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे बेटे से शादी करोगी।
इस बुद्धू को कोई समझदार लड़की मिल जाएगी, मुझे बहुत खुशी होगी। पापा। हाँ तुम बुद्धू हो, बस तुम्हारी मम्मा ही तुम्हें अक्लमंद समझती हैं। कैसी बातें करते हैं आप। देखिए मेरे बेटे ने कितने अक्लमंदी का काम किया, इतनी सुंदर बहू ढूंढी है। जिमिन हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी। बताओ आज ही करवा दे तुम्हारी और योंगी की शादी। आंटी आज तो बहुत ही स्पेशल डे है, आज तुम्हारा बर्थडे भी है और आज मुझे इतनी अच्छी बहू मिल गई। हैप्पी बर्थडे जिमिन। थैंक यू अंकल। हैप्पी बर्थडे जिमिन। थैंक यू ते। हैप्पी बर्थडे जिमिन। थैंक यू जंकुक। विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मैं जान। क्या बोल रहे हो तुम। अब तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा। क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा। सो आर्मी, ये था जिमिन का बर्थडे स्पेशल। और अब हम भी बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे जिमिन, विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी जिमिन डे। सो आर्मी एंजॉय कीजिए जिमिन का बर्थडे। सो तब तक के लिए बाय आर्मी, श्रांग्यो, टेक केयर।